वेलकम बैक नाज़रीन। नसी गाल कहीं पे यूएस ईरान अमन मुआहिदे बाबत इमदाद साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। मुझे ये बताइएगा कि अब चूँकि इस मुआहिदे का बड़े लंबे अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था, पहले जंग हुई, उसके बाद सीज़ फायर, उसके बाद एक फेज़ ऑफ टॉक्स हुआ जो कि उसके बाद कुछ डिटेल्स आई और फिर बाद में एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सेकंड फेज़ ऑफ टॉक्स भी होगा। और अब मुसलसल ट्रंप साहब कहते रहे कि वो मुआहिदे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, इस दरमियान जो है वो एक दूसरे पे थोड़े बहुत हमले भी हुए। तो अब क्या एक्सपेक्ट करें कि इज दैट इट, बस यही फाइनलाइजेशन वाली स्टेज थी, या अभी जैसे मैंने हसन साहब से भी सवाल किया कि क्या इस मुआहिदे को बरकरार रहने पे भी कुछ सवालात किए जा सकते हैं या कोई इसकी टूटने का, ब्रेक होने का भी कोई है इम्कान? देखिए, खदशा तो रहेगा लैला, क्योंकि ये अपना एमओयू है और ये आप इनको लेकर जाएगा हतमी मुआहदे की तरफ, और उसके लिए उन्होंने टाइमलाइन रखी है। पहले 30 दिन की एक टाइमलाइन है, फिर 60 दिन की टाइमलाइन है। तमाम फरीकैन जो है वो अपनी अपनी जो एमओयू में वो एक दूसरे के साथ कमिटमेंट करेंगे, उसको पूरा करेंगे, और उसके बाद एक मुस्तकिल जो है वो अमन मुआहदा होगा। अब यहाँ सवाल ये है कि इसराइल जो है वो क्या इस अमल को कामयाब होने देगा। तो हम ये यकीन के साथ कह सकते हैं कि इसराइल जो है वो दोबारा इस अमल को सबोताज करने की कोशिश करेगा। जिस तरह आपको याद होगा कि जब 7-8 अप्रैल को जंगबंदी का ऐलान हुआ था, तो उस वक्त भी जो है वो इसराइल ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए लबनान पर हमले किए थे, और जिसके बाद सूरत हाल कशीदा हो गई थी। तो इसराइल दोबारा, और आज भी तो ऐसे ही सर कुछ सिमिलर सा हुआ है ना, जैसे ही मुआहिदे का ऐलान हुआ है उसके नेक्स्ट डे आज लेबनान में फिर से कुछ काले बादल देखे गए हैं और ये बताया जा रहा है कि शायद अगेन वहां पे कुछ हमले वगैरह हुए हैं। जी बिल्कुल, इसीलिए तो जो थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इस्माइल बकाई की, उन्होंने यही कहा कि अमेरिका की जिम्मेदारी है कि अब वो इसराइल को रोके, क्योंकि जब कल हमले किए थे इसराइल ने बैरूत के नवाही इलाकों में, तो उसके बाद ईरान को सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये दरखास्त की थी कि आप जवाबी हमले ना करें ताकि हम अमन मुआहदे की तरफ जाएं। तो ईरान ने उसको जो पॉजिटिव रिस्पांस किया था। तो अब ईरान ये समझ रहा है, बल्कि ईरान का ये डिमांड है कि इसराइल अगर कुछ करता है, कोई जारियत करता है या जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करता है, तो अमेरिका उसको रोके। अब आगे चल के ये हो सकता है कि अगर अमेरिका जो है वो इसराइल को नहीं रोक पाता, तो फिर लेबनान का बड़ा मुमकिन है कि अमेरिका, हाँ, तो मुमकिन है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जिस ज़हनियत के आदमी है, फिर वो इसराइल के अगेंस्ट कोई बड़ी कार्रवाई करे और उनको फिर करनी पड़ेगी। ठीक है हसन साहब, ठीक है इमदाद साहब। हसन साहब, मुझे आपसे ये पूछना है, जैसे मैंने इमदाद साहब से सवाल किया कि क्या वाकई में अब इस अमन मुआहिदे के बाद पूरी दुनिया को जश्न मनाना चाहिए, इज दैट इट, या अभी इससे आगे एक और लंबा रास्ता है जिसको तय करने की अशद जरूरत है? ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि लेबनान का मामला है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के फुल कंट्रोल का मामला, ये तमाम चीजें देखनी पड़ेंगी और फिर देखा जाएगा कि स्विट्जरलैंड में क्या होगा और कौन कौन जो है दोनों मुल्कों की तरफ से आ रहा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब भी आ रहे हैं और ईरान की तरफ से कालिबाफ साहब और फॉरेन मिनिस्टर साहब का बताया जा रहा है। जी, जहाँ तक बात है कि ये जो है वो मुआहदा, ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये एक एग्रीमेंट में हो जो है वो ट्रांसलेट हो सकेगा या नहीं, ये टाइम विल टेल, बिकॉज इसके अंदर जो है वो काफ़ी टेक्निकल डिटेल्स ऐसी हैं जिसके ऊपर स्टिल नेगोशिएशन होना बाकी है, जिसके अंदर सबसे जो अहम है वो न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप की मेन एक जो आस्किंग है ईरान के अंदर, वो यही है कि जो वो अपना एनरिच यूरेनियम है उसको वो किस तरीके से डाइल्यूट करेंगे। तो इसके ऊपर जो है वो 60 डेज का टाइम है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसके ऊपर 30 डेज का टाइम है। तो जैसे इमदाद साहब ने पहले बयान किया कि एक जो है वो सम टाइमलाइंस जो है वो सेट है, जब तक ये टाइमलाइंस उस हिसाब से चलेंगी, जो दोनों पार्टीज के जो एक दूसरे से मुतालबात हैं वो अचीव होना शुरू होंगे, तब ये जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक ट्रांसलेट होगा एक एग्रीमेंट की तरह, जिस तरह लास्ट टाइम जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के ऊपर हुआ था। जहां तक आई थिंक सो जो प्रेसिडेंट ट्रंप या जो है वो स्पीकर कालिबाफ का आने का है, जी बाकर कालिबाफ और जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, इसके ऊपर अभी श्योरिटी नहीं है। कुछ जगहों से ये भी न्यूज़ आ रही है कि जो है वो जेडी वेंस जो है वो शामिल होंगे और वो जो है वो अमेरिका के बिहाफ के ऊपर साइन करेंगे। G7 की मीटिंग जो है वो फ्रांस के अंदर होनी है, जो फ्रांस होस्ट कर रहा है, तो सारे जो यूरोपीय लीडर्स हैं वो उधर आए होंगे, जिसके अंदर जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप भी हैं, वो जो है वो यूरोप में आएंगे फ्रांस में। तो हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी जो है वो आके इसको साइन करें, बट
स्टिल जो है वो देयर इज कंफ्लिक्टिंग न्यूज कमिंग आउट. तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट डे तक, 1 से 2 दिन तक इस चीज की क्लैरिटी होगी कि कौन जो है वो अमेरिका को रिप्रेजेंट करेगा. सही, थैंक यू लेकिन वेरी अभी मच. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गए हैं जिनेवा G7 के इजलास के लिए. वो पहुंच गए हैं, ये खबरें अभी मीडिया दे रहे हैं. ओके, तो वो यानी पहुंच ये चुके हैं. अब वो शामिल होते हैं इस मुआहदे में, खुद दस्तखत करते हैं, या JD Vance या दीगर उनके नुमाइंदान क्योंकि करेंगे. ये खबरें ऑलरेडी सर सर्कुलेट कर रही हैं कि शायद वो भी शिरकत करे, बट लेट्स सी, दैट्स येट टू बी सीन. लेकिन चूंकि वो ऑलरेडी ईरान की मौजूद तरफ है. से कौन आएगा मेरा ख्याल है उसको देख कर ये फैसला करेंगे कि अमेरिका की तरफ से कौन. ओके ओके, बहुत शुक्रिया हसन साहब, आपके कीमती वक्त का. आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने हमें तजिया दिया इस ऑनगोइंग सूरत हाल पे. बहरहाल पाकिस्तान नाज़रीन होस्ट करणु वञे पियो. ही जेको अमन मुआइदो थी चुको आहे ऐं हाणे हिन ते सही थियणु वञे थी स्विट्ज़रलैंड में, ऐं तारीख़ आहे 19 जून. पाकिस्तान होस्ट कंदो. समूरे इन जर्नी में पाकिस्तान खे तमामु घणो सराहियो वियो आहे. हाणे असां ॻाल्हि करे वठूं था नाज़रीन नए माली साल जी बजट ते. वफ़ाक़ी सरकार त नए माली साल जो बजट पेश करे छॾियो ऐं हाणे आहे सूबनि जो वारो. सो सिंध सूबो बजट पेश करणु वञे पियो त 17 जून अरबा जे ॾींहुं. ऐं सवाल इहे पैदा थियनि पिया जेके अहम आहिनि तमामु घणा, त मुलाज़िमनि जूं पघारूं केतिरियूं वधंदियूं ऐं हिन भेरे जेको बजट जो काथो आहे उहो गुज़िरियल माली साल जे मुक़ाबले में तमामु घणो घटि ॼाणणु वञे पियो. सो इन हवाले सां वधीक असांखे जॉइन कयो आहे सीनियर रिपोर्टर आहिनि ऐं सीनियर सहाफ़ी दोदो चांडियो साहब. अस्सलाम वालेकुम दोदो साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. दोदो साहब, अरबा जे ॾींहं ते नए माली साल जो बजट सिंध पेश करणु वञे पियो. वॾो वज़ीर सईद मुराद अली शाह साहब छा सम्झो पिया ऐं हिन वक़्त ताईं छा डिटेल्स आहिनि तव्हां वटि त हिन जो काथो गुज़िरियल साल जे मुक़ाबले में घटि आहे? जी बिल्कुलु. सिंध खे हिकिड़ो NFC खां पोइ त उन में इहो हूंदो त सिंध छाकाणि त पंहिंजो जेको आहे रेवेन्यू टैक्स बोर्ड जेको आहे निज़ाम क़ाइमु कयो हुयो ऐं वसूलनि जा जेके अख़्तियार हुआ 311 तरमीम खां पोइ जॾहिं ठहियो त सिंध रेवेन्यू बोर्ड ठाहियो वियो. ऐं सिंध पहिरीं हुई जंहिं इहो ठाहियो. उनजो नतीजो निकिरंदो हो त हर साल सिंध जी बजट वधीक थींदी हुई ऐं घणो करे का वॾी खसारे वारी न थींदी. असां जेको माज़ी में रिपोर्ट कयो आहे त 4-5-10 अरब रुपयनि जे लॻभॻि रक़म खसारे वारी हूंदी हुई या बैलेंस हूंदी हुई. जेकॾहिं सम्झंदा त खसारो आहे त सिंध गवर्नमेंट नवां मनसूबा शुरू न कंदी. पर हिन साल छाकाणि त वफ़ाक़ खे 3 सालनि जे लाइ सूबनि पारां पंहिंजी जेका पंहिंजी आमदनी मां जेके आहिनि उहे पैसा ॾियण वारो जेको फार्मूलो आयो आहे दिफ़ाई हवाले सां, ॿियनि इशूज़ जे हवाले सां, उनखां पोइ सिंध गवर्नमेंट ख़ुदि मुराद अली शाह सां जॾहिं असांजी ॻाल्हि ॿोल थी हुई, ॿ अॻु में बि मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कई त सिंध मुराद अली शाह जो चवणो त उन क़िस्म जा डेवलपमेंट जा के नवां प्रोजेक्ट नवां मनसूबा असां रखी कोन सघंदासीं. 1380 अरब जे लॻभॻि सिंध जी जेका बजट अचे थी पई उन में गुज़िर साल 580 अरब जे लॻभॻि जेका आहे उहा ADP बजट हुई. हिकिड़ा त तव्हांजो 70 खां 80% जेको आहे उहो तव्हांजो ख़र्चु थिए थो पघारुनि ते, पेंशन ते, बाक़ी जेके ॿिया ख़र्च आहिनि उन्हनि जे हवाले सां. हाणे तव्हांजो जेको अहमियत जेका रखे थी उहा रखे थी सालियानो तरक़ियाती प्रोग्राम. उहो असां वटि 2 क़िस्मनि जो हूंदो आहे. हिकिड़ो आहे त जेको सूबाई जेके ADP चऊं था. ॿियो जेको असां डिस्ट्रिक्ट्स खे ज़िलनि खे पैसा ॾियूं था, KMC खे, म्यूनिसिपालिटियुनि खे ऐं ज़िले काउंसिलनि खे, ॿियनि खे. पर हिन भेरे जेके मुंहिंजा ज़रिया आहिनि त छाकाणि त अञा फिगर साम्हूं न आया आहिनि, अञा अॼु राति ताईं हुन ते कमु थियणो आहे, सुभाणे ताईं थियणो आहे ऐं 17 तारीख़ ते बजट जेका आहे उहा 4 वॻे मुराद अली शाह पेश कंदो. पर मुंहिंजा इतला इहे आहिनि त हिन भेरे 580 अरब बदिरां जेका ADP आहे उहा तव्हांजी 100 अरब घटि पई थिए, यानी 480 अरब जे लॻभॻि जेका आहे ADP थिए पई. ऐं उन में नवां मनसूबा न पिया रखनि छाकाणि त नवनि जेके ऑन गोइंग स्कीमूं आहिनि सिंध में जेके मनसूबा हलंदड़ आहिनि सॼो फोकस उन ते आहे त उन्हनि खे वक़्तु सिर मुकमल कजे. छाकाणि त जेकॾहिं उहे डिले थियनि था त उनजी कास्ट वधे थी. मतिलबु को 1 अरब रुपयो मनसूबो आहे उहो जेकॾहिं उन टेन्योर दौरान उहो जेको फिक्स मुक़ररु वक़्तु आहे उन में जेकॾहिं उहो कंप्लीट नथो थिए त उहो 150 अरब जो थी थो वञे. पोइ सप्लीमेंट्री बजट पेश करणी थी पए, पोइ वरी ॿी बजट में उन लाइ इज़ाफ़ी वापसि पैसा रखणा था पवनि. तंहिं करे जेको फाइनेंस डिपार्टमेंट आहे जेके ऐं CM आहे उन ॿियो जेको टीमूं आहिनि उन सां जेका मुंहिंजी इन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल थी आहे त तमामु कोशिशि आहे त को बि नओं मनसूबो जेको आहे शुरू न कजे ऐं जेके ऑन गोइंग मनसूबा आहिनि उन्हनि खे वक़्तु सिर ख़तमु मुकमल कजे. कुझु शोबा आहिनि जिन ते गवर्नमेंट चाहे थी त उन्हनि में लाइ असां कुझु वधीक पैसा रखूं, जिन में एजुकेशन आहे छाकाणि त उन जे हवाले सां ऐं हेल्थ जे हवाले सां सिंध गवर्नमेंट हूअं ई चवंदी रही आहे त पाकिस्तान में सभ खां वधीक सुठी हेल्थ असां ॾियूं था, इदारा वॾा असांजा आहिनि. त उन्हनि इदारनि खे कुझु इन्हनि इदारनि खे पाकिस्तान सतह ते वधाइण चाहिनि था, तंहिं करे उन्हनि जे हवाले सां बि
कुझु कमु थिए थो पियो। पब्लिक हेल्थ ते हिन भेरे ध्यानु आहे त पीअण जे पाणी जे हवाले सां जेको आहे उहो फोकस कजे। नंढा जेके रोड सेक्टर आहिनि ॿाराड़ियुनि में, यानी मार्केट खां शहर ताईं जेके नंढा रोड आहिनि उन्हनि लाइ वर्क्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट लाइ कुझु वधीक पैसा रखिया था वञनि त जीअं ॻोठनि खे शहरनि सां पघारनि जे लाइ छा ॼाणे वञे माण्हुनि पियो? वफ़ाक़ ते 7 सैकड़ो वधाई आहे त सिंध सरकार जे लाइ छा तव्हांजे इत्तलाउन मूजिब केतिरी पघार वधी सघे पई नए माली साल जे बजट में? मतलब अॼु जेका मीटिंग थी सुबुह जो फिनांस जी ऐं जेका सीएम वटि सीएम डेली बेसिस ते मीटिंगूं थियनि थियूं हिन हवाले सां, उन में इहो तजवीज़ आई त 7 खां 10 जे विच में वधायो वञे। ऐं ॿियो उन में चयो त डायरेक्ट पघारनि में इज़ाफ़े बदिरां जेके अलाउंसिस आहिनि उन ते कुझु वधीक फोकस कजे। मिसाल तौर मेडिकल अलाउंस आहे, रेजिडेंस अलाउंस आहे, कन्वेंस अलाउंस आहे, सरकारी मुलाज़िमनि खे सैलरी सां गॾोगॾु कुझु ॿिया अलाउंसिस जेके आहिनि उहे बि मिलनि था। उन में हो त उन ते वधीक जेको आहे कयो वञे। बेसिक जेको पघार आहे उन में इज़ाफ़े जी जेका आहे उहा तजवीज़ आई आहे त 7 खां 10 जे विच में हुजे, वधि में वधि 10% करे वधाए सघिजे। छाकाणि हिन भेरे पैसा ओतिरा कोन हूंदा जे गुज़िरियल साल या उनखां अॻे साल या माज़ी में सैलरीज़ वधाईंदी आई आहे, उन ते थोरो होमवर्क थियो आहे। पर इहो आहे त 8 खां 10 सैकड़ो जे विच में तव्हां ॿुधायो पिया त पघार वधण जो इम्कान आहे। इमदाद साहब, दोदो साहब असांखे तमामु अहम डिटेल्स ॾिना आहिनि सिंध जे नई माली साल जे बजट जेका अरबा जे ॾींहुं पेश थियण वञे पई। सो छा सम्झो पिया त को रिलीफ हूंदो ऐं स्पेशली पघारनि जे मामले खे वठी करे, या ॿिए पासे जीअं एडीबी तमामु घटि आहे ऐं उन खां अलावा जेके नवां मनसूबा आहिनि उन्हनि जे लाइ का बजट न रखी वई आहे, कोशिशि कई वई त जेके हिन वक़्तु ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स आहिनि उन्हनि खे वक़्त सिर मुकमल कयो वञे। तव्हांजो छा तजज़ियो आहे? को रिलीफ ॾिनो वेंदो ऐं जेतिरी पघार वधण जो इम्कान आहे उहा इनफ हूंदी सिंध वासियुनि जे लाइ? लेला ॾिसो, जहिड़े नमूने सां सूबनि खे हथ पेर ॿधी हुननि खां फंड्स वरिता विया आहिनि, उन खां पोइ हाणे सूबनि वटि का गुंजाइश ई कोन्हे को रिलीफ ॾिए। 10 सैकड़ो जेकॾहिं पघार वधाइनि बि था त उहो बि उन्हनि जी पंहिंजो सूबाई हुकूमत जी महिरबानी छो हूंदी। त पहिरियों इहे बि ख़बरूं सर्कुलेट कनि पियूं त शायदि वधाइनि ई न। जी सो छाकाणि उन्हनि स्पेस कोन्हे, जवाब उन्हनि मौजूदु आहे। इहा अलॻि ॻाल्हि आहे त अवाम इहो सवाल करे सघनि था त तव्हां कंप्रोमाइज़ छो कयो, इहो हिकिड़ो अलॻि मामिलो आहे। पर ज़ाहिर आहे उन्हनि वफ़ाक़ खे जॾहिं पंहिंजो माली ताउन ॾिनो आहे त उन खां पोइ सूबनि वटि को रिलीफ ॾियण जी का पोज़ीशन मुंहिंजो ख़्याल आहे सूबनि वटि कोन हूंदी। ऐं ॿी ॻाल्हि, जेको तरक़ियाती बजट जेको आहे उहो जेकॾहिं अधु रहिजी वञे थो त पोइ मुंहिंजो ख़्याल आहे त ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स जेके हूंदा उहे बि शायदि हिन साल मुकमल थियण जेको आहे सवला कोन हूंदा। ऐं उन सां नुक़सानु इहो थींदो त जेका बेरोज़गारी आहे उहा तमामु घणी वधी वेंदी। छाकाणि जेको असांजी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आहे, कंस्ट्रक्शन जो जेको सेक्टर आहे, चाहे रोड रस्ता आहिनि, स्कूल अस्पतालूं आहिनि या ॿी तामीरात आहे, उन में तमामु सभिनी खां वधीक जेको रोज़गार आहे उहो उन मां ठहे थो, सरकारी सेक्टर खां पोइ। असां वटि एॾी इंडस्ट्री आहे कोन सिंध में, ऐं ज़रात जो ॾिसो त हाणे 47 सैकड़ो हींअर बि पाणी जी शॉर्टेज आहे, उनजो बि ख़तरनाक सूरत हाल आहे हुनजी। सो जेकॾहिं पंहिंजो तरक़ियाती फंड बजट जेको आहे उन में कटौती ज़ाहिर जेका लॻणी आहे, सो उहा बि हिकिड़ी ख़तरनाक सूरत हाल सूबे में पैदा थी सघे थी। सिर्फ़ु सिंध न बल्कि पंजाब जी सुभाणे बजट पेश थिए पई त पंजाब खे बि अञा वधीक ख़तरनाक सूरत हाल जेका आहे उनखे मुंहुं ॾियणो पवंदो। सो सूबनि वटि मुंहिंजो ख़्याल हाणे स्पेस ई कोन रहियो आहे त हू कुझु करे सघनि। सही ठीकु आहे। थैंक यू सो मच दोदो साहब, तव्हां सां गॾु मौजूदु आहे ख़ुशी सेगमेंट हवाले सां तव्हां असांखे तफ़सील ॾिना। हिते शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, ऐं ब्रेक खां पोइ वापसि अची करे हिकिड़े ॿिए अहम मामले ते ॻाल्हाईंदासीं।